द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टीथ प्रॉब्लम जो हाँ ग्लोबली हम देखते हैं इंडिया में इज कि मुझे दांतों में सेंसिटिविटी है, यानी ठंडा खाने में झंझनाहट होती है, नंबर 1। सेकंड, दांतों में मसूड़ों से खून आता है। क्यों? क्योंकि वो प्लाक, जैसे मैंने बोला, पत्थर जम जाता है, हम दांतों को सफाई नहीं करते, इसलिए मसूड़ों में माइल्ड स्वेलिंग आती है तो खून आने लगता है। बैड ब्रेथ, हैलिटोसिस, या फिर अच्छा, मुंह को अच्छा नहीं लगता है ना, अंदर ऐसे अलग सा गंदा सा स्मेल आता है, तो उसको बोलते हैं बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है। फिर धीरे धीरे जाके दांत में दर्द होना, यानी रात में स्पेसिफिकली दर्द होना, जहां पे वो इट इज इंडिकेटिव कि नस खराब हो रही है, क्योंकि वो ठंडा और गर्म दोनों खाने में हमें दांतों में दर्द रहता है, वो काफी टाइम तक रहता है, और रातों का दर्द ज्यादा रहने से इट इज इंडिकेटिव कि दांत की नस खराब होगी, विच नीड्स रूट कनाल। और ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि दांत घिसने लगते हैं, हम लाइफ में बहुत टेंशन है हमें, तो वो टेंशन की वजह से हम दांत घिसते हैं सबकॉन्शियसली, रातों में हम सोते हैं तभी दांतों को ऐसे टाइटली बंद करना या घिसना ऐसे, तो जिसके वजह से भी दांत घिस जाते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर है एनामल वो घिसता है, इसके वजह से सेंसिटिविटी होती है, इसके वजह से मसल फटीग होता है। ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है हमारा, मुंह खोलते हैं हम, खोलना बंद करना, तो ये जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, सिर में दर्द होता है। मेनी अ टाइम्स पेशेंट्स आते हैं कि हमें बहुत सिर में दर्द हो रहा है, हम नींद नहीं कर पाते, हमें सिर दर्द हो रहा है। वो सिर का जो बेसिक हेडेक है, वो हेडेक ओरिजिन होता है दांतों में। हम जब दांत, जो भी दांत हमारा मिसिंग है कोई भी वजह से, सड़न की वजह से या फिर मवाद हो गया है, पस हो गया और दांत को निकाला जाता है। अभी पहले क्या होता था 20 साल पहले या 30 साल पहले, कि हम दांत को निकाल के फिर आजू बाजू के अच्छे दांतों को छोटा करके हम ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि ये हम आपको दिखा सकते हैं कि ये बीच का दांत नहीं है, और आजू बाजू के दांतों को छोटा करके फिर जो बीच का दांत नहीं है उसके ऊपर हम एक ब्रिज बनाते हैं। आपको दिख रहा है ये ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज। ये यहाँ पे 3 यूनिट ब्रिज है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आजू बाजू की दोनों दांतों को छोटा करना पड़ता है, उसमें ना कोई तकलीफ है ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम वो छोटा करने में उसमें एक हार्म कर रहे हैं। लेकिन तब तक डेंटल एडवांसमेंट था नहीं, साइंस में इतनी रिसर्चेस नहीं हुई थी। अभी इम्प्लांट्स जो है वो 20 साल से बहुत ही एक दंत प्रत्योपकरण, बहुत ही एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम हड्डी के अंदर एक स्क्रू डालते हैं। ये आपका जो हड्डी है वो हड्डी के अंदर हम स्क्रू डालते हैं, उसके ऊपर फिर हम दांत बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं दंत प्रत्योपकरण, जो मिसिंग दांत को, आजू बाजू के दांत को बिना कोई टच किए मिसिंग दांत के जगह में एक स्क्रू डालना और स्क्रू के ऊपर फिर एक अलग दांत बनाना। पहले हम मिसिंग दांत को ब्रिज से रिप्लेस करते थे, यानी आजू बाजू के दांत छोटे करके फिर वो ब्रिज बनाते थे। लेकिन अब दंत प्रत्योपकरण, आप देख पाएंगे कि इसको बोलते हैं इम्प्लांट। दंत प्रत्योपकरण जो बनाया जाता है टाइटेनियम से। सो ये जो टाइटेनियम है, वो टाइटेनियम एक बहुत बायोकम्पैटिबल, हड्डी में बहुत अच्छे से वो एक बोन को अराउंड फॉर्म हो जाता है, यानी जो आपका दांत निकल गया है उसके बदले में हम एक स्क्रू डालते हैं अंदर। स्क्रू डालने के बाद वो हड्डी 3 से 6 महीने हमें रुकना पड़ता है, नीचे की हड्डी में 3 महीने, ऊपर की हड्डी में 6 महीने। सो नॉर्मली हम रुकते हैं, फिर वो दांत के जैसे अंदर, जैसे हमारा दांत है वैसे वो पूरा अंदर हो जाता है, पूरा हड्डी उसमें अच्छे से फॉर्म हो जाता है। उसके ऊपर फिर हम क्राउन बना सकते हैं, यानी अगर एक सिंगल दांत मिसिंग है तो वो सिंगल दांत पे ऊपर एक सिंगल कैप, फिर मल्टीपल दांत मिसिंग है तो मल्टीपल दांतों के ऊपर ब्रिज, या फिर कभी कभी बेसिकली जो पेशेंट्स है वो पूरे दांत निकल गए हैं पेशेंट्स के, यानी वो हमारे एजेड पेशेंट्स है जहां पे कोई भी दांत नहीं रहता, तो वो बत्तीसी पहनते हैं। तो तब तक क्या होता है, अब तक ना बत्तीसी बहुत स्लिपरी टिश्यूज के ऊपर है, तो बत्तीसी निकल जाती है, पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो हम इम्प्लांट एक एंकर पिन के जैसे यूज कर सकते हैं, जहां हम इम्प्लांट ऊपर और नीचे थोड़े से इम्प्लांट्स डाल के, एक अटैचमेंट डाल के वो बत्तीसी को हम सेमी फिक्स्ड बना सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस है, जहां पे हम कितने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पेशेंट्स को दे सकते हैं। हमारे पेशेंट्स को हम बोल सकते हैं कि हम आपकी लाइफ
ज्यादा बेटर कर रहे हैं। सिर्फ दांत नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन आपको वो दांतों से कैसे लाइफ एंजॉय करना है, खाना कैसे अच्छा खाना है, कैसे स्माइल करना है, कैसे कैसे अच्छे से जीना है, वो जिंदगी हम डेंटल प्रत्योपकरण से इंप्रूव करते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ऐसे बोला जाता है। सो इट इज ऑल्सो सेड कि डेंटल इम्प्लांट एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। हमारे टर्मिनोलॉजी में उसको बोला जाता है डेंटल पेनेशिया, यानी सब प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज। वो डेंटल इम्प्लांट्स नहीं है। हर केस को सिलेक्शन करना, कौन सा केस डेंटल इम्प्लांट के लिए स्पेसिफिकली सक्सेसफुल हो सकता है। बच्चों के लिए बिफोर द एज ऑफ 21 हम इम्प्लांट्स नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ नहीं होता बराबर। तो इसमें हमने अगर गलती से इम्प्लांट डाल दिया और ग्रो हो गया तो वो गलत हो जाता है। प्लस बहुत सारे डिजीजेस, यानी डायबिटीज है, फिर ये अंदर के हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम है, फिर प्री मोनोपोजल में ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है वो इवैल्यूएट करना, स्मोकिंग, ये सब जो इश्यूज है वो डेंटल प्रत्योपकरण यानी दांत प्रत्योपकरण की हीलिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम हो सकता है। यानी आंख बंद करके इम्प्लांट कर देना ताकि वो एक सोल्यूशन ही हो गया हमारा, वो गलत बात है। जुडिशियसली हमें डिसाइड करना है कि हम इम्प्लांट कैंडिडेट है या नहीं, दंत प्रत्योपकरण का कैंडिडेट हम है या नहीं, और फिर उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना। जो स्पेशलिस्ट रहते हैं इम्प्लांटोलॉजी को, वो सीबीसीटी प्लानिंग करते हैं, कितनी हड्डी है, हड्डी का कितना प्रमाण है, और हम किस तरह की ट्रीटमेंट हर किस तरह से कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कॉस्टली है। जैसे मैंने बोला कि साइंस इतना एडवांस हो गया है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन चॉइस ऑफ पेशेंट, नंबर 1 डायबिटीज, सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज इंडिया में देखी जाती है। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी डायबिटीज एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज विथ वेरी हाई HbA1c लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम डायबिटीज कंट्रोल में लाओ, फिर हम इम्प्लांट कर, क्योंकि वो हीलिंग है, तो वो हीलिंग नहीं हो पाएगा और इन्फेक्शन हो पाएगा। सेकेंड, ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन अनकंट्रोल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उसमें भी हीलिंग प्रॉब्लम हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से बहुत सारा स्मोकिंग करना, तो फिर वो इम्प्लांट नहीं, रेगुलर अपने हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। तो ये सब है जो ऑस्टियोपोरोसिस, बेसिकली डायबिटीज, स्मोकिंग, these are absolute, I would say, contraindications if they are uncontrolled. जो कंट्रोल में अगर कंट्रोल में लिया जा सकता है, अगर दवाइयां लेके हम पेशेंट को एडुकेट कर सकते हैं, तो फिर हम इम्प्लांट एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। बेसिकली डेंटिस्ट के पास जाना यानी पेन को इनवाइट करना, ये हम नॉर्मली वी थिंक इन आवर माइंड, इट्स द माइंड, हमारे मन में जो, और मन में और वो दिमाग में, मन तो नहीं बट दिमाग में वो जो ना फोबिया रहता है कि दांतों की ट्रीटमेंट यानी दर्द। फर्स्ट थिंग इज कि दंत प्रत्योपकरण दर्दनायक नहीं है। जैसे हम दांत निकालते हैं तो हम एक लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं और फिर दांत निकाल देते हैं। अभी दंत प्रत्योपकरण भी लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है, और एक नॉर्मल प्रोसीजर जो रहता है वो पेनलेस प्रोसीजर है। अभी तो सीबीसीटी प्लानिंग प्लस वो जो पूरा जो टेक्नोलॉजी है, गाइडेड, बेसिकली गाइडेड स्टेंट्स रहते हैं, तो वो गाइडेड स्टेंट्स डाल के एक एब्सोल्युटली फ्लैपलेस यानी टांके भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर जो मैक्सिमम हाफ एन आवर में 30 मिनट्स में हो जाता है। यानी बेसिकली पेनलेस, पेन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा एक माइल्ड स्वेलिंग, या फिर क्योंकि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज दिए जाते हैं, और पेशेंट को बोला जाता है, एजुकेट किया जाता है कि जितना तुम्हें दांत निकालने में थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ा सॉफ्ट फूड खाना थोड़े दिनों के लिए, ये सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ये है रिलेटेड टू सिंपल केसेस। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है जहां पे हड्डी नहीं है, या फिर हमारे जो ये साइनस है, साइनस के जो फ्लोर्स है वो बहुत कम है, वर्टिकल हाइट ऑफ बोन बहुत कम है, और उसमें अगर इम्प्लांट्स करना जरूरी है तो एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स उसमें किए जाते हैं। वो एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स मींस कि साइनस लिफ्ट किया जाता है, हड्डी में एडिशनल हड्डी यानी बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको। वो सब एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स में अराउंड अ वीक टू 10 days थोड़ा अमाउंट ऑफ
पेन स्वेलिंग एंटिसिपेटेड है, जो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट को दवाइयां देते हैं, लेकिन सम अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड पेन रिलेटेड टू एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स कैन बी एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दंत प्रत्योपकरण अगर हम क्राउन, सिंगल क्राउन करें तो फिर वो फिक्स रहता है, ब्रिज करे तो भी फिक्स रहता है। आइदर हम सीमेंट से फिक्स करते हैं या फिर हम एक स्क्रू से फिक्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीमेंट रिटेन्ड या फिर स्क्रू रिटेन्ड। ये रहता है नॉर्मल। फिर थोड़े एक्सटेंसिव केसेस में हम मल्टीपल इम्प्लांट्स डालते हैं, 7 के 8 इम्प्लांट्स डालते हैं, उसके ऊपर एक पूरा मेटल फ्रेमवर्क करते हैं और मेटल फ्रेमवर्क के ऊपर कैपिंग किया जाता है, वो भी फिक्स्ड रहता है, जो सिर्फ डेंटिस्ट निकाल सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। अब आई बहुत जो बुजुर्ग होते हैं और जहां वो बत्तीशे पहन रहे हैं, एक भी दांत नहीं है मुंह में, तो उनमें अगर हड्डियां कम है तो हम बहुत सारे इम्प्लांट्स या फिक्स्ड ऑप्शंस उन्हें नहीं दे सकते। वो केस में हम क्या करते हैं, हम 2 या 3 इम्प्लांट्स डालते हैं और उसके ऊपर बत्तीसी बनाते हैं, लेकिन वो बत्तीसी में हम अटैचमेंट देते हैं जो वो पेशेंट खुद निकाल सकते हैं, रात को निकाल के उसको क्लीन करके एक डिब्बे में रख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, जो RP4 और RP5 कैटेगरी में आता है, और जो एक अलग ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जहां पे हम बत्तीसी इम्प्लांट को एंकर पिन्स डाल के फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड कर सकते हैं और वो दांतों को वो बेसिकली पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं। ये हुआ एक पेशेंट और डेंटिस्ट रिलेटेड, निकाल सकते या डाल सकते, दैट इज द बेसिक इम्प्लांट का रिलेटेड कि दंत प्रत्योपकरण क्या फिक्स्ड है कंप्लीटली, सेमी फिक्स्ड है या फिर रिमूवेबल है। बेसिकली दंत प्रत्योपकरण कर ले, उसके बाद दंत प्रत्योपकरण मीन्स क्या, सिर्फ इम्प्लांट, यानी अभी इसमें दिख रहा है कि हमें ये जो मेटल दिख रहे हैं वो सिर्फ इम्प्लांट है। अभी उस इम्प्लांट के ऊपर हमें कैपिंग करनी है या फिर ब्रिज बनाना है। अभी इसमें ब्रिज बनाया हुआ है, यानी हमने 2 इम्प्लांट डाल के इसके ऊपर ब्रिज बनाया और बीच का दांत हमने रिप्लेस किया है। तो ये एक डेंटल प्रोसीजर है अगेन, कि इसके ऊपर फिर माप लिया जाता है, 3 या 6 महीने के बाद माप लेने के बाद उसके ऊपर कैपिंग की जाती है। ये है एक प्रोसीजर। फिर दूसरे प्रोसीजर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर हम सिर्फ 2 या 3 इम्प्लांट डाल सकते हैं और पूरे मुंह में दांत नहीं है, तो फिर उसके ऊपर बत्तीसी बना जाती है, तो डिफरेंट डेंटल प्रोसीजर्स उसके ऊपर किए जाते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन हर पेशेंट की क्या जरूरत है, एक सिंगल इम्प्लांट है, सिंगल कैपिंग है, ब्रिज है, मल्टीपल इम्प्लांट्स है या फिर पूरी की बत्तीसी नहीं है, उसके ऊपर कौन से दूसरे डिफरेंट डेंटल प्रोसीजर्स जरूरी है वो किए जा सकते हैं। इम्प्लांट की सर्जरी के बाद, यानी जब सर्जरी किया जाता है तब इम्प्लांट के सर्जरी के बाद नॉर्मली हम बोलते हैं कि थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन सॉफ्टर फूड, यानी सॉफ्टवेयर यानी बहुत चबाना नहीं, नॉर्मल सॉफ्ट फूड हम खा सकते हैं। अभी डिपेंडिंग ऑन हाउ एडवांस द सर्जरी इज, वो ड्यूरेशन है, कभी कभी 1 हफ्ता रहता है, कभी कभी हम पेशेंट को बोलते हैं 1 महीने तक सॉफ्टर फूड, यानी जब पूरे के पूरे ऊपर के साथ नीचे के 7-8 इम्प्लांट किए जाते हैं और बहुत सारे एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स है, उसमें एटलीस्ट एक महीना हम बोलते हैं कि सॉफ्ट फूड करना जरूरी है। अभी एक बार इम्प्लांट बोन के अंदर इंटीग्रेट हो जाए, यानी इम्प्लांट इज सक्सेसफुल इन बोन इंटीग्रेशन और उसके ऊपर कैपिंग कर ली जाए, उसके बाद हम रेगुलर खाना नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। वो होता है 3 या 6 महीने के बाद, यानी एक बार वो इम्प्लांट इंटीग्रेट हो गया उसके बाद नॉर्मल खाना हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सर्जरी के बाद सिर्फ एक हफ्ते के लिए, क्योंकि इम्प्लांट हड्डी के अंदर चला जाता है और जब तक वो हड्डी के ऊपर का जो मसूड़ा हील ना हो जाए तब तक सॉफ्टर डाइट इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद नॉर्मल रिज्यूम कर सकते हैं। इम्प्लांट के बाद मस्ट डू, यानी इम्प्लांट एक ज्वेल है मुंह के अंदर, उसको ध्यान रखना है। तो उसे कैसे ध्यान रखना है कि उसको रेगुलर अच्छा ब्रशिंग करना है, मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, माउथ वॉश यूज करना है, इंटरडेंटल एड्स आते हैं, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश, प्रॉपर फ्लॉसिंग, ये सब अपने अदरवाइज भी मसूड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस,
रेगुलर चेकअप्स विथ योर डेंटिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अपने डेंटिस्ट को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा इम्प्लांट अपने डेंटिस्ट को नहीं भूल सकता। तो ये एक डू है। ऑल्सो कि तुम यू कैन ईट प्रॉपर फूड, एक रेगुलर चेकअप के लिए कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। तुम related to कि रेगुलर की ऑन वन साइड चूइंग, ऑन सेकेंड साइड ऑल्टरनेटिंग चूइंग, ये सब हम एडुकेट एज पर केस हम पेशेंट को एडुकेट करते हैं। तो ये है डूज। डोंट्स में क्या है? डोंट्स में ये है कि तुम अनकंट्रोल, यानी बहुत एक जगह पे इम्प्लांट है और अनकंट्रोल्ड फोर्स से बहुत कुछ कड़क चीजें खाना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। मेनी अ टाइम्स अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम दांत घसते हैं और ब्रक्सिज्म है, तो ये ब्रक्सिज्म में एक स्पेसिफिक हमारा एक, इसको बोलते हैं नाइट गार्ड, जो हम हार्ड स्प्लिंट के जैसे बनाते हैं। तो ये हम पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि अगर दांत भी घिस सकते तो इम्प्लांट भी ट्रॉमा हो सकता है इम्प्लांट को। तो ये एक नाइट गार्ड भी पहनना बहुत जरूरी है। अगर ये नाइट गार्ड नहीं पहना तो फिर अगेन बोन लॉस हो सकता है, इम्प्लांट हिल सकता है। तो ये सब चीजें, डोंट थिंक दैट योर इम्प्लांट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर इम्प्लांट। यू कैन नॉट फॉरगेट योर डेंटिस्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट ईट दिस। हम क्यों इम्प्लांट देते हैं? ताकि हम एक अच्छी लाइफ पेशेंट को दे सके। तो इट्स नॉट अबाउट डोंट ईट दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू, बट डोंट डू थिंग्स दैट वुड हार्म योर माउथ, हार्म योर हेल्थ एंड हार्म योर इम्प्लांट।